गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अंकेश, राजेश, संतोष, अमित, सुमन, ऋषिकेश, जयवीर, राम, अंजना, गौरव, नवीन, पारुल, आलोक, अंजलि, शिवम, सोना, सोनम, अजय, ब्रजेश, जयसिंह, जसवंत, प्रिया, पूजा, अभिषेक, वंदना, राहुल, पवन, श्याम, सुजीत, राजा, प्रिया, मोनिका, चाणक्य, गोविंद, अश्वनी, राकेश, ऋषिकांत। A very good evening all of you. Good evening, good evening, good evening. A very good evening all of you. हाँ जी, तो कल भाई मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया था करने के लिए, है ना। एक छोटा सा होमवर्क कर आप लोगों को दिया गया था। एक आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी थी, है ना। एक छोटी सी पैराग्राफ राइटिंग करनी थी, ओनली फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स आपको एग्जॉटी पर प्रैक्टिस करनी थी, 5 मिनट्स आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी थी और कल का लेक्चर देखना था। कल जो लेक्चर हमने लिया था, अगर आप लाइव नहीं आ पाए थे तो आप उस लेक्चर को बाद में भी देख सकते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस लेक्चर को जरूर देख लिया होगा, है ना। हाँ जी, तो जब आप लोगों ने कल वाला लेक्चर देखा होगा, कल रीजनिंग स्पेशल ये 60 बैच है आप लोगों का, जैसे कि आप जानते हैं। और रीजनिंग का एकदम नया बैच है और इस बैच की शुरुआत कल से ही हुई है ना। कल इस बैच का पहला दिन था और कल हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू किया था। और जब अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू किया था तो हमें अल्फाबेट के प्लेस की भी प्रैक्टिस हुई थी। याद करो उन लेटर्स को जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं। कौन कौन से लेटर्स थे जिनके प्लेस उनके अंदर ही छुपे हुए होते हैं, याद करो बेटा। जी किसकी शेप दे रहा है हमें, आई किसकी शेप दे रहा है हमें, आई, है ना। एच किसकी शेप दे रहा है हमें, एम मतलब 3, 3 से बनेगा 13, डब्ल्यू मतलब 3, 3 से बनेगा 23, है ना। हाँ जी, तो कल के लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो पहली अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड थे। ये वाली सीरीज मैंने आपको बताया है कि टोटल हम कितनी सीरीज करेंगे। टोटल हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सीरीज पढ़ने वाले हैं, ढेर सारी सीरीज पढ़ेंगे, रिवर्स, ऑड, इवन, है ना। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। टोटल 8 सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कल हम लोगों ने सबसे पहली सीरीज शुरू की है। और इस सीरीज से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कल के लेक्चर में। बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे दें, है ना। हम अपने क्वेश्चंस के आंसर बिना पेन पेपर के कैसे दें, ठीक है। आज भी यूट्यूब पे क्लास है क्या? नहीं बेटा, कल भी यूट्यूब पे क्लास नहीं थी, आज भी यूट्यूब पे क्लास नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताई थी, है ना। याद है कि नहीं वो ट्रिक्स, अप्रोचेस? चलो याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करो, याद नहीं है तो या बेटा पीडीएफ सारी नोट सेक्शन में अपलोडेड है। अच्छा, जब आप लैपटॉप से आप ये क्लास देख रहे हो अपने लैपटॉप से, तो लैपटॉप में नोट्स सेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। लेकिन आपको नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को इस एप्लीकेशन को मोबाइल में ही, है ना, अपने मोबाइल में ही ओपन करना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ, तो नोट्स के लिए आपको एप्लीकेशन को मोबाइल में ही ओपन करना पड़ेगा, वहीं आपको नोट सेक्शन दिखाई देगा। सर बैंकिंग स्पेशल में था, सब टॉपिक कंक्यू हो गए ओनली बिकॉज ऑफ यू बट नीड सम, ठीक है दोस्त। हाँ जी, तो पीडीएफ के लिए आप लोग करियर विल एप्लीकेशन के नोट सेक्शन में जाओ, फोन पर, फोन में एप्लीकेशन को ओपन करो, ठीक है। हाँ जी, देखो आज ही सुबह एप्लीकेशन अपडेट हुई है, तो कुछ बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एप्लीकेशन को लेकर। आज ही एप्लीकेशन का अपडेट वर्जन आया है सुबह मॉर्निंग में, तो आप लोग उस एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, तो छुटपुट दिक्कतें हैं, छुटपुट एरर्स हैं, वो दूर हो जाएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कल का हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। पोजीशन सेम आने पर माइनस, बेटा हैंड रिटन नोट्स आपको खुद बनाने हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस, जल्दी से बताओ। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से, ठीक है। तो कल के लेक्चर में
कुछ हमने बेटा वो वाले क्वेश्चन भी किए थे जिसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही थी लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। चलिए, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने बड़े प्यार से बना लिए थे। और बस इतना बता दो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व हमने कर लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दो, कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। देखो, पहला दूसरा ये दोनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। हाँ जी। और ये क्वेश्चन भी, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो बच्चा सबसे पहले तो कल का लेक्चर जरूर अटेंड कर ले। आफ्टर दिस लाइव सेशन आपका सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कल का लेक्चर अटेंड करना, क्योंकि कल एकदम बेसिक क्लास थी, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके आगे से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपके सामने है, जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं सातवां होगा। देखो, काउंटिंग हमें अंग्रेजी वर्णमाला में ही करनी है। विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द राइट ऑफ, विच लेटर विल बी सेवेंथ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। सेवेंथ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं सातवां होगा। अब इसकी ट्रिक तो आपको डायरेक्ट ही पता है ना। हाँ जी। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने आपको कल क्या कंसेप्ट बताया था, जब दोनों पोजीशन हमारी सेम आती हैं। अगर देखो, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया वो बच्चा भी ध्यान से सुन ले, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। देखो, कंसेप्ट ये है, जब ये दोनों पोजीशन सेम आएंगी तो आपको करना होगा माइनस, जब ये दोनों पोजीशन डिफरेंट आएंगी तो आपको करना होगा प्लस, ठीक है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ जी, तो ये दोनों पोजीशन सेम है तो सेम आने पर माइनस करना है, तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 होगा माइनस का 3। और हिंदी वाले बच्चे हमेशा आंसर देते हैं जो पोजीशन हमारी सबसे पहले दे रखी है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा राइट हैंड से माइनस का थर्ड लेटर। जैसे अगर इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, इंग्लिश में माइनस बेटा पीछे से चलेगा, 4 माइनस का 7 माइनस का 3, माइनस का 3 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से। तो जो बच्चे कल एब्सेंट थे, कुछ बच्चों का आज ही पहला दिन होगा, तो उन बच्चों का मैं बता दूं, पहले तो वो कल का लेक्चर का रिवीजन ले लें, ठीक है। हाँ जी, अगर कल का लेक्चर आप अभी तक रिवाइज नहीं कर पाए हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनो। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर देंगे आगे वाली पोजीशन से, बट इफ इन केस यू आर सॉल्विंग इन इंग्लिश देन यू हैव टू आंसर फ्रॉम द लास्ट पोजीशन, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर देना होगा लास्ट वाली पोजीशन से, ठीक है। चलिए, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया राइट हैंड से। बेटा, रीजनिंग फुल नोट्स निकलवाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट मत निकलवाना हैंड रिटन नोट्स का, क्योंकि तुम प्रिंट आउट में जितने पैसे खर्च कर दोगे उससे बेटर तो ये बुक होगी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बुक रीजनिंग की मार्केट में, जिसमें कंप्लीट थ्योरी है और कंप्लीट एक्सरसाइज है। जनरली जो बुक हमें मिलती है रीजनिंग की मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है ना। लेकिन ये जो बुक आपके सामने है, ये जो बुक आपके सामने है, इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो ये कंप्लीट पैकेज है। तो इसीलिए जो नोट सेक्शन में नोट्स हैं उनकी पीडीएफ निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ जी, उनका प्रिंट आउट मत निकलवाना। हाँ, चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि राइट हैंड से माइनस का थर्ड लेटर कौन सा होगा, राइट से माइनस का थर्ड लेटर कौन सा होगा। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। आपको कल की ट्रिक पता ही होगी ना, राइट वाली पोजीशन को राइट में ही रहने देंगे, बस इसको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। 26 से 3 पीछे है, 26 माइनस 3 23। तो बेसिकली ये अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 23वां है, यानी कि Z से 23rd है। तो भैया ए से कितना दूर होगा, 27 माइनस 3 4। ये बेसिकली ए से चौथा अक्षर है, और ए से चौथा अक्षर क्या हो गया, डी हो गया। तो डी इज द राइट आंसर। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो ये जो अक्षर है ये पीछे से 23वां अक्षर है,
जो कि आगे से होगा भाई। टोटल यहां से यहां तक 26 अक्षर होते हैं। पोजीशन जब इंटरचेंज करते हैं तो हम एक ज्यादा में से घटाते हैं 27 में से। 27 माइनस 23 4। तो ये ए से चौथा अक्षर है और चौथा अक्षर क्या होता है डी। बट एग्जाम में हमें ये सीरीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में तो हम इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देंगे विदाउट पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 30वां होगा, बाएं 20वां होगा। देखो दोनों ही पोजीशन जब डिफरेंट आती हैं तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। देखो सेम आने पर माइनस किया 4 माइनस 7, लेकिन डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 10 और 20 30। 30वां अक्षर होगा दाएं से, 30वां अक्षर होगा दाएं से, है ना। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 10 और 20 30। 30वां अक्षर होगा फ्रॉम राइट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन है कि राइट से 30th लेटर हमें काउंट करना है। हालांकि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरा अक्षर कोई होता ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 26 ही अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से -3 कोई होता ही नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस के बारे में मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था, कल के लेक्चर में, कि कभी कभी ये एक्सेप्शनल केसेस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना, हमें आंसर देना है। तो किस तरीके से आंसर देंगे, जैसे अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम देखते हैं 26 से 3 पीछे है, तो ये बेसिकली राइट से 23rd है। लेकिन अगर ये मोर देन 26 है तो हम देखेंगे 26 से कितना ज्यादा है, ये 26 से 4 ज्यादा है। नेगेटिव में देखो 26 से कितना पीछे है, पॉजिटिव में देखो 26 से कितना ज्यादा है। बस आगे आंसर। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से चौथा अक्षर क्या होता है, आगे से 27 माइनस 4 23, तो ये एग्जैक्टली 23rd यानी कि W। पीछे से 23वां अक्षर, और पीछे से 23वां अक्षर क्या होगा W, तो W इज द राइट आंसर है। तो भाई कल का लेक्चर आप जरूर देखो। अगर आपको राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन है, देखो जो हमारा राइट है वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का राइट है, जो हमारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। तो राइट और लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग है। और इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए आपको कल का लेक्चर देखना होगा। ठीक है, तो आप एक बार कल का लेक्चर भी जरूर देख लो, तो आपको मेन कंसेप्ट पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली काउंटिंग हम कैसे कर रहे हैं। वरना आप जब तक कल का लेक्चर नहीं देख रहे हो, सिर्फ इतना याद रखो, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। कितना क्या याद रखोगे, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। हिंदी वाले बच्चे आंसर देंगे आगे वाली पोजीशन से, इंग्लिश वाले बच्चे आंसर देंगे पीछे वाली पोजीशन से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं ये ऑलरेडी नोट सेक्शन में है। क्वेश्चंस है नोट सेक्शन में, आप सिर्फ सोल्यूशन नोट डाउन करो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन। क्योंकि क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी नोट सेक्शन में अपलोडेड है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दो। अब अगर क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन हर बच्चे के लिए नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बच्चे के लिए नया क्वेश्चन है, ये हर बच्चे के लिए नया क्वेश्चन है। हाँ जी, टॉपिक चेंज करवा देते हैं एक बार। हाँ मैं बोल देता हूँ अपनी टेक्निकल टीम को, भाई ये जो बैच है रीजनिंग स्पेशल 60, इसमें ना टॉपिक चेंज कर दो, अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक का नाम डाल दो, और कल भी जो क्लास थी ना, कल वाले टॉपिक का नाम भी अल्फाबेटिकल सीरीज रख दो। हाँ जी, तो यहां पर ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो भाई मेरे इस क्वेश्चन में 2 से ज्यादा पोजीशन है ना। इस क्वेश्चन में 2 से ज्यादा पोजीशन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो ओनली 2 पोजीशन वाले किए थे। पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जब हमारे सामने 2 से ज्यादा पोजीशन दिखाई दे रही है, बाएं दाएं बाएं, 2 से ज्यादा पोजीशन है ना। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे आपका आज पहला दिन हो चाहे आपका दूसरा दिन हो, आप लोग टेंशन मत लो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको। देखो हिंदी वाले बच्चे हमेशा पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे हमेशा पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। तो हम उठा लेंगे बाएं से 6, हम उठा लेंगे बेटा बाएं से 6, हमने बाएं से 6 उठा लिया। अब देखो कंसेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया है
कंसेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया है, सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस, यही तो कंसेप्ट है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। तो बस आपको वही करना है, सेम आने पर माइनस करना है, डिफरेंट आने पर प्लस करना है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस करना है। तो बेटा ये दाएं से 4 है। अब ये बताओ, ये जो दाया है इससे डिफरेंट है या इसके जैसा है? सर दाया इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। देखो हर बार हम जो रेफरेंस बनाएंगे वो इसी को बनाएंगे, कंपैरिजन हर बार इसी से होगा, ठीक है। ये है बाएं से 3, बाएं से 3। बेटा बायां इसके जैसा है या इससे डिफरेंट है? सर बायां इसके जैसा है, तो सेम आने पर बेटा माइनस करेंगे। समझे बाबू? देखो कंसेप्ट वही है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ठीक है। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अब आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कंसेप्ट को। हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो हमने लिख लिया बाएं से 6, ठीक है। हम आगे बढ़े दाया, देखो दाया इससे डिफरेंट है तो हमने प्लस कर दिया। फिर हम आगे बढ़े बाया, बाया इसके जैसा है तो हमने माइनस कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे हमेशा आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आप लिख लो 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6th फ्रॉम द लेफ्ट। अब इंग्लिश में उल्टा चलना शुरू करो, 4th टू द राइट, 4th टू द राइट। बेटा राइट इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हमेशा प्लस होगा, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। 3rd टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस होगा। तो 6 और 4 10, 10 माइनस 3 7, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7, 7th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। भैया 7वां अक्षर कहां से है? बाएं से, और बाएं से 7वां अक्षर आप सभी जानते हैं जी, G7। तो कहने का मतलब ये है, ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एग्जाम में 2 पोजीशन वाले ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे एग्जाम में 2 पोजीशन हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, इट डजंट मैटर। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो देखो प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे? देखो पहले हमें बाएं से छठा काउंट करना होगा। ये बायां छोर होता है ना, और ये होता है दायां छोर, ठीक है। ये होता है लेफ्ट हैंड, ये होता है राइट हैंड। भाई अंग्रेजी वर्णमाला का जो हमारा राइट होगा वो इसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट। ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा दाया, ये हमारा बाया। तो हिंदी में क्वेश्चन करो बेटा, बाएं से छठे, बाएं से छठे के दाएं चौथा। अच्छा इसका दाया किधर है? सर इसका दाया हमारा दाया, इसका दाया इधर है। बाएं से छठे के दाएं चौथा, बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा, इसका बायां किधर होगा? बायां इधर होगा। अब रिवर्स में आ जाओ 3, तो एग्जैक्टली ये वाला अक्षर पता करना है। तो 6 और 4 10, 10 में से 3 पीछे चले गए यानी कि 7, तो बेसिकली ये 7वां अक्षर है जी। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस मेथड को अप्लाई करें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी सीरीज लिखने के बाद आंसर दें। वहां तो आंसर हमें ना डायरेक्ट ही देना है, वहां आंसर हमें डायरेक्ट देना है बिना इस सीरीज को लेके। कुछ नहीं करना आपको बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। सिर्फ इसको रेफरेंस बना लो, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन को, ठीक। चलिए एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 16 को, तो आपको अच्छे से चीजें समझ आएंगी। हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7? देखो सबसे पहले हमने लिख लिया बाएं से 7। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं छठा? अब आप खुद बताओ, ये जो दाया है इससे डिफरेंट है या इसके जैसा है? सर दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 7 और 6 13, 13 और 4 17। और देखो बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है? 15 होता है ओ, 15 16 17, ओ पी क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। 15 16 17 ओ पी क्यू।
आप विदाउट पेन ही अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। कैसे दोगे? देखो, बाएं से 7, दाएं से 6 ऐड होगा, 7 और 6 13, दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, ये भी ऐड होगा, 7 और 6 13, 13 और 4 17, तो बाएं से 17, 15 होता है ओ, 15 16 17, ओपी क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। इंग्लिश में कैसे सॉल्व करते हैं? सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिख लो। अब रिवर्स चलना शुरू करो। 6 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर ऐड होगा, डिफरेंट आने पर ऐड होगा। फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर ऐड होगा। भाई लेफ्ट इसके जैसा है, राइट इससे अपोजिट है, तो डिफरेंट आने पर ऐड। कंपैरिजन इसी से होगा हर बार। 7 plus 6 13 plus 4 17, 17 from left hand and 17 from left hand is Q. Q is the right answer. ठीक, तो मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं प्यार से। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ 2 पोजीशन वाला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, मोर देन 2 पोजीशन भी दे सकता है काउंटिंग में। जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर कोई लेटर काउंट कर रहे हैं तो वहां पर मोर देन 2 पोजीशन की फॉर्म में भी क्वेश्चन वो बना के दे सकता है। ठीक, इसी बात पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के आंसर दो, और वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों के आंसर एक साथ दोगे, एक एक करके आंसर कोई भी बच्चा नहीं देगा, है ना। आई नीड बोथ द आंसर टुगेदर। मैं उसी बच्चे का नाम लूंगा जो दोनों आंसर मुझे एक साथ देगा। ठीक है, हाँ जी। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के दो। सबसे पहला आंसर दिया है नीलम ने, नीलम इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु गेव द राइट आंसर। आपको मिलता है 10,000 रुपए का उधार इनाम। नीलम ने दोनों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट दिए हैं। नीलम के बाद सेकंड पोजीशन पर है ऋतिक, ऋतिक हु गेव द राइट आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। ठीक है, ऋतिक के बाद है सूर्यकांत, बेटा सूर्यकांत के बाद है, सूर्यकांत के बाद है रवि, रवि के बाद कौन है? रवि के बाद है फयाज, फयाज के बाद कौन है? अरे यार बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। सुनील, रुक जाओ भाई, सुनील देवेंद्र, सुनील देवेंद्र, गोविंद, पूजा, पवन, श्याम, सुजीत, प्रिया, दीपिका, दीपू, पवन, प्रशांत, मोनिका, आ, माही, माही। अरे वाह बहुत सारे नाम आ रहे हैं यार, बताओ। हाँ मनोज कुमार, अच्छा रंजन, शहनाज, रंजन, मिस्टर अभिषेक, संदीप, अर्पित, मोनू, बाल, मनोज कुमार, ऋतिक, नितेश, अंकित, दीपक, नवीन, मुस्कान। इसमें कुछ बच्चों के आंसर गलत हैं। देखो सभी का पहला आंसर तो ठीक है, लेकिन आप लोग सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए। आप ये भूल गए कि जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें जो आंसर होगा बेटा वो दाएं से होगा ना कि बाएं से, है ना। वो फ्रॉम राइट हैंड है ना कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो गया। देखो यहां पर हम पहले बाएं से 6 उठाएंगे, बाएं से 6, आपको पता है बाएं से 6 लेंगे। अब पोजीशन सेम आने पर माइनस होगा। दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, प्लस कर दो। दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, प्लस कर दो। बाएं से 3, बाया इसके जैसा है, माइनस कर दो। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। 6 और 5 11 और 4 15, माइनस 3 12। बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर होता है जे। एसओटी में जे 10th होता है। 10 11 12 जे के एल। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया वो पहले कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें, ताकि उनको लेटर के प्लेस की भी प्रैक्टिस हो अच्छे से। ठीक है, इंग्लिश में कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पहले इसको उठा लो, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड को। अब रिवर्स चलो, 5th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, ऐड कर दो। 4th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, ऐड कर दो। 3rd टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, माइनस कर दो। तो ये आ गया 12, 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एल, एल इज द राइट आंसर। 6 plus 5 11 plus 4 15 minus 3 12, 12 from the left hand, L, L is the right answer। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो दाएं से 10,
अब बेटा इस बार जो आंसर बनेगा वो दाएं से बनेगा, इस बार जो आंसर बनेगा वो दाएं से बनेगा, इसको हमें रेफरेंस बनाना है, ठीक है। दाएं से 6, देखो दाया इसके जैसा है तो माइनस कर दो, दाया इसके जैसा है माइनस कर दो। बाएं से 5, बाया इससे डिफरेंट है, बाया इससे डिफरेंट है प्लस कर दो। बाएं से 4, बाया इससे डिफरेंट है प्लस कर दो। 10 माइनस 6, 4 और 5 9 और 4 13। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो 13वां अक्षर है ना, ये दाएं से 13वां अक्षर है, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर है वही अक्षर बाएं से 27 माइनस 13 14वें स्थान पर होगा, और बाएं से 14वां क्या होता है, एन। तो एन इज द राइट आंसर। पीछे से जो 13वां अक्षर है वो आगे से 14वें स्थान पर है, डेट इज एन, एन ओ 14 15 एन ओ, एन इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे हैं जिसने इस क्वेश्चन का आंसर एम दिया, जो कि गलत है। एम आंसर तब होता है जब हमें आंसर देना होता बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हम आंसर लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से दे रहे हैं, इसीलिए एम आंसर गलत होगा। ठीक है दोस्त, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है इस क्वेश्चन का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप ऐसा मत करना कि पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस कर दो ना, क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही अलग है। जरा पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आप लोगों से कहना क्या चाह रहा है। इस बार क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है आप ये पढ़ो, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, है ना, बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको पता है लेफ्ट से फोर्थ लेटर डी होता है और 18th होता है आर। तो हमें एग्जैक्टली काउंट करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे ना, ये लैंग्वेज पुराने वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज से डिफरेंट है। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, बाएं से चौथे के दाएं सातवां, इस तरह से, बाएं से तीसरे के दाएं छठा, दाएं से पांचवें के बाएं चौथा, दाएं से तीसरे के दाएं चौथा, पुराने वाले क्वेश्चन में, जिसमें पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बीच का अक्षर। भैया बाएं से चौथा है डी, बाएं से 18वां है आर। डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, ये डी है, डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि डी और आर के बीच में कौन सा लेटर है, डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, देखो ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया और जे से एल कट गया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, डी और आर के ठीक बीच में जो लेटर है वो है के। तो के इज द राइट आंसर, के इज द राइट आंसर। लेकिन एग्जाम में ये सीरीज तो लिखने नहीं वाले भाई। एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर इस सीरीज को लिख के थोड़ी दोगे, इतना टाइम थोड़ी है वहां पर के इस सीरीज को लिख के आंसर दोगे। एग्जाम में तो इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 2-3 सेकंड देना है, विद इन 2-3 सेकंड। पता है कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो, इन दोनों नंबर का एवरेज निकाल दो, एवरेज, बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, नथिंग। क्या करना है, एवरेज यानी कि औसत। जब भी बीच का अक्षर पूछे आप क्या निकाल दो, आप निकाल दो एवरेज, और एवरेज निकालते ही बीच का अक्षर निकल कर आ जाएगा, मिडवे, है ना, एवरेज। इस बार ये मत करना कि पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस।
इस बार सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस नहीं करना, ठीक है, वो कंसेप्ट अलग था, ये कंसेप्ट अलग है। इस बार हमसे बीच का अक्षर पूछा है, तो बीच का अक्षर के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। दोनों पोजीशंस को ऐड करके हाफ कर दो। 4 और 18 22, 22 बटा 2 11, और 11वां अक्षर क्या होता है, के। भाई 10 11, 10वां होता है जे, 10 के बाद 11, जे के बाद के। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन है, पता है क्या? एवरेज तभी निकलेगा, एवरेज तभी निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम होंगे। एवरेज तभी निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम होंगी, या तो बोथ आर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और बोथ आर फ्रॉम राइट हैंड, इधर बोथ आर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और बोथ आर फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। दोनों पोजीशन हमारी या तो बाएं छोर से होनी चाहिए या दाएं छोर से होनी चाहिए। एक और बात, एवरेज निकलने के बाद आंसर भी हमारा उसी एंड से होगा जिस एंड में ये पोजीशंस हैं। अगर 11वां अक्षर है तो बेटा 11वां अक्षर बाएं से तब होगा जब ये दोनों पोजीशन हमारी बाएं से है, वरना 11वां अक्षर दाएं से होगा अगर ये दोनों पोजीशन हमारी दाएं से है। तो ये चीज और याद रखना, ये एवरेज निकालने की कुछ कंडीशंस है, ठीक है, ये एवरेज निकालने की कुछ कंडीशंस है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप 3-4 सेकंड में दो, 3-4 सेकंड में, बस 3-4 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम लेफ्ट हैंड? तो 6 और 20 का एवरेज 6 और 20 26, 26 बटा 2 13, और बाएं से 13वां अक्षर क्या है? 13वां अक्षर होता है एम। एम इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। बेटा पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है आप लोगों के पेट में दर्द है, वो सारे दर्द आपके दूर होंगे, हैव सम पेशेंस, बस थोड़ा सब्र रखें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम राइट हैंड एंड 16th फ्रॉम राइट हैंड? हाँ, दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर बताओ। तो भैया एवरेज निकाल दो, 4 और 16 20, 20 बटा दो 10, तो ये 10वां अक्षर आ गया। लेकिन अब गलती से भी 10वां अक्षर जे मत देना आंसर, अब जे मत देना वरना बहुत पिटोगे, क्योंकि ये जो 10th लेटर है बेटा ये फ्रॉम राइट हैंड है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जो 10वां अक्षर बताना है वो आगे से नहीं पीछे से बताना है ना, फ्रॉम राइट हैंड। और राइट से 10th लेटर क्या होता है बेटा? ए से कितना दूर है ये? टोटल 26 अक्षर हैं, हमेशा हम पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं, तो 27 माइनस 10 17, तो ये ए से 17वां अक्षर है। बेसिकली ये ए से 17th लेटर है, 17th लेटर क्या होगा? 15 होता है ओ, 15 16 17 ओ पी क्यू, तो क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम राइट हैंड एंड 21st फ्रॉम राइट हैंड? कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? एवरेज निकाल दो भैया। 3 और 21 का एवरेज कितना होता है? 3 और 21 24, 24 बटा 2 12, तो बेटा ये पीछे से 12वां अक्षर है, ये है पीछे से 12वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 12वां अक्षर, और जो पीछे से 12 है वो आगे से कितना दूर है? आगे से कितना दूर है? 27 माइनस 12 15, तो ए से 15वां अक्षर है 15th लेटर इज ओ। 15वां अक्षर क्या होता है? 15वां अक्षर ओ होता है ना, आगे से 15 हो गया ना, 27 माइनस 12 15 15, 15 इज ओ, इज और टी, E5 J10 O15 T20 Y25, ठीक। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। तो मिडवे में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल एवरेज निकालना है। मुझे पता है आपका डाउट है, आपके डाउट दूर होंगे, हैव सम पेशेंस। हाँ हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपका डाउट दूर कर दे, हैं? देखना क्या आपका डाउट दूर हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? यही डाउट था आपका कि सर अगर मान लो दोनों पोजीशन सेम ना हो तो क्या करेंगे? अगर दोनों पोजीशन सेम ना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम बीच का अक्षर कैसे निकालेंगे? भैया बीच का अक्षर तो तब निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम है। अगर सेम नहीं है तो सेम बना दो। अबे लेफ्ट से थर्ड है, इस राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, है ना। जो पीछे से चौथा है वो आगे से कितना है? 27 माइनस 4 23,
लो अब एवरेज निकाल दो, 3 और 23 26, 26 बटा दो 13, 13वां अक्षर हो गया बाएं से यानी कि एम, तो एम इज द राइट आंसर। बच्चा कह रहा है नहीं सर, मैं तो सर लेफ्ट वाली पोजीशन को राइट में कन्वर्ट करूंगा। अबे तुम लेफ्ट को राइट में कर लो तो आंसर बदल थोड़ी जाएगा, आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। 27 माइनस 3 24, तो ये जो आगे से तीसरा है ये पीछे से 24, तो 4 और 24 का एवरेज निकाल दो, 24 और 4 28, 28 बटे तो 14। तो बेटा ये जो 14वां अक्षर है ना ये राइट हैंड से है ना, लेफ्ट हैंड से नहीं है, ये राइट हैंड से है। तो ये लेफ्ट हैंड से कितना दूर होगा, 27 माइनस 14 13, तो ये लेफ्ट से 13, 13 इज एम, तो पीछे से 14वां अक्षर भी एम ही होता है, तो आंसर सेम ही होगा। चाहे दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करो चाहे दोनों को राइट में कन्वर्ट करो, आंसर हमारा सेम ही होगा। ये मत सोचना कि आंसर अलग अलग हो जाएगा। दोनों को लेफ्ट में जब हमने कन्वर्ट किया ना तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो गई, हमें बाद में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी भी दूर नहीं हुआ डाउट? अरे अब तो हो गया होगा यार। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अक्षर के बीच में होगा? तो लेफ्ट वाली पोजीशन को तो लेफ्ट में रहने दो, राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट करो। 27 माइनस 5 22, और 4 और 22 26, 26 बटा 2 13, 13वां अक्षर कहां से है, बाएं से, डेट इज एम, एम इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर। ठीक है जी, सच बताओ नहीं हुआ डाउट क्लियर? पक्का कंफर्म? हम्म, तो फिर 25वां जो क्वेश्चन है वो 100% आपका डाउट क्लियर करेगा, 100%। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, जो भी डाउट आपका बचा है 100% क्वेश्चन नंबर 25 आपका डाउट जरूर दूर करेगा, 100% दूर करेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड? था ये डाउट कि सर अगर मान लो एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे? हाँ, 18 21, 21 बटा दो 10.5, सर ये 10.5, दशमलव वाला तो कोई अक्षर ही नहीं होता, अब क्या करेंगे? यही था, यही डाउट बच रहा था आपका है। बाएं से तीसरा क्या है, सी, और बाएं से 18वां क्या है, आर। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। देखो क्वेश्चन क्या है कि लेफ्ट से थर्ड यानी कि सी, लेफ्ट से 18th यानी कि आर, इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर चाहिए, लेकिन एवरेज निकला नहीं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जब एवरेज हमारा परफेक्ट नहीं निकलता ना, जब एवरेज हमारा पॉइंट में निकलता है तो इनके बीच में दो अक्षर होते हैं, 10 और 11। तो इसके आसपास है ना, जब एग्जैक्ट हमारा पॉइंट में निकले एवरेज तो इसके बीच में अब एक नहीं दो अक्षर होंगे, 10 और 11, 10 हो गया जे, 11 हो गया के। इस चीज को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। हमें चाहिए सी और आर के ठीक बीच का अक्षर, ये सी है और ये आर है। ठीक है, डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया। तो आपने क्या देखा, सी और आर के बीच में दो लेटर हैं, तो कभी कभी ठीक बीच में एक नहीं दो लेटर भी होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बीच में एक ही लेटर होगा, कभी कभी दो लेटर भी होंगे। कब? जब एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलेगा तब। ठीक है, जब एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलेगा तब। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो 4 और 19 23, 23 बटा 2 12.5, 23 बटा 2 12.5 नहीं, गलत, 23 बटा 2 11.5, 23 बटा 2 11.5। ठीक है, तो 11.5 का मतलब क्या है कि इनके बीच में दो लेटर है ना, इनके बीच में दो लेटर हैं, एक तो 11वां और एक 12वां, यानी कि के एंड एल, के एंड एल। अब इनके बीच में एक नहीं दो लेटर हैं, के एंड एल। तो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में दो कंसेप्ट पढ़े, मैं दोनों कंसेप्ट आपके फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा अक्षर
बाएं से चौथे के दाएं तीसरा होगा, बाएं से दूसरे के दाएं दसवां होगा, दाएं से दसवें के दाएं दूसरे के बाएं छठे के दाएं तीसरा होगा, पहला कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। इसमें कुछ हमने एक्सेप्शनल केसेस भी किए थे जिसमें लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26, राइट से मोर देन 26 वाले क्वेश्चन थे, कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शनल केस। तो ये पहला कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया था। उसके बाद हमने दूसरा कंसेप्ट शुरू किया जब जिसमें हमें बीच का अक्षर निकालना है। और बीच का अक्षर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीच का अक्षर निकालने के लिए हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज एवरेज तब निकालेंगे जब दोनों पोजीशन सेम होंगी। अगर सेम नहीं है तो हम दोनों पोजीशन को सेम बना के एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज निकलने के बाद आंसर उसी एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलता तो बीच में एक नहीं दो अक्षर होंगे, तो बीच में एक नहीं दो अक्षर होंगे। और मुझे उम्मीद है अब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन काउंटिंग का आ जाए, हम हर क्वेश्चन बना सकते हैं। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो पहली जो अल्फाबेटिकल सीरीज थी, ये जो पहली सीरीज है, ये सीरीज बेटा मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है। हम हर टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं इस सीरीज से रिलेटेड, हर टाइप का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। मेरे भाई मेरे दोस्त थोड़ा सा ठहर जाना, इस बार जो काउंटिंग हमें करनी है वो इस सीरीज में नहीं करनी, अब काउंटिंग हमें इस वाली सीरीज में करनी है, इस वाली सीरीज में। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को अब हमें विपरीत क्रम में लिखना है। बेटा 3 लेटर बीच में नहीं हो सकते, बीच में ज्यादा से एक होता है बीच में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 ही लेटर बीच में होते हैं। 3 बीच में कैसे हो जाएंगे, 3 के बीच में तो एक आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब जो काउंटिंग हमें करनी है वो इस सीरीज में नहीं करनी है, अब काउंटिंग हमें इसमें करनी है। दूसरी सीरीज है, एक नई सीरीज आपके सामने है। तो इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये लिख दी हमने अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में। चलो अब काउंटिंग हम इस सीरीज में करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट वही है, ट्रिक्स वही है जो अभी तक हमने सीखी है, ठीक है। कंसेप्ट और ट्रिक्स वही है जो अभी तक हमने सीखी है, ठीक। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, बाएं से चौथे के दाएं छठा। तो बेटा पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं सर, पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। तो 4 और 6 10। अच्छा 10वां अक्षर कहां से है, बाएं से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। तो 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। अब जो लेफ्ट हैंड है ना वो इस सीरीज का लेफ्ट हैंड होना चाहिए। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इस सीरीज का लेफ्ट हैंड अब ये है। तो काउंटिंग जो करनी है हमें वो बाएं से 10वां अक्षर काउंट करना है, बाएं से 10वां अक्षर, यानी कि अब आप ये बताओ Z से 10th लेटर एग्जैक्टली क्या होता है, टुवर्ड्स, है ना, फ्रॉम Z टुवर्ड्स A। तो Z से 10th लेटर एग्जैक्टली होता क्या है, ये A से कितना दूर है सर, यहां से यहां तक 26 है, तो 27 - 10 17, तो ये A से 17 है। और एग्जैक्टली A से 17वां अक्षर क्या होता है, 15 होता है। ओ 15 16 17 OPQ, तो Q इज द राइट आंसर, Q इज द राइट आंसर। लेकिन एग्जाम में ये सीरीज आपको लिखनी नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम टू राइट दिस सीरीज, ठीक है। एग्जाम में इस सीरीज को नहीं लिखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से अंग्रेजी वर्णमाला को हमने विपरीत क्रम में लिखा है। Then which letter will be 7th to the right of 17th from the right hand? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -17 -7 10 10th from the which hand, right hand। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर -17 -7 10 10वां अक्षर कहां से, दाएं से। अब भैया दाएं से 10वां अक्षर, दायां छोर क्या है,
इस सीरीज में ये बायां छोर है और ये दायां छोर है, तो दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर ए से 10th लेटर क्या होता है भैया? 10th लेटर होता है जे। 10th लेटर क्या होता है? 10th होता है जे। जे इज द राइट आंसर टूवर्ड्स ए। भाई दायां छोर तो ये है ना, तो ए से 10th लेटर काउंट कर रहे हैं, तो ए से 10th लेटर तो जे ही होगा। ठीक है जी हाँ, क्योंकि सीरीज हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी है, हम काउंटिंग नॉर्मल सीरीज में नहीं कर रहे। इस सीरीज में ये लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, तो काउंटिंग आई है निकल के राइट से 10th, तो राइट हैंड ये है, तो यहां से 10th लेटर काउंट करोगे जो कि जे होगा, तो जे इज द राइट आंसर, है ना? जे इज द राइट आंसर। तो रिवर्स ऑर्डर की काउंटिंग है वो भी हम आराम से बना सकते हैं। चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो आप फटाफट से, कुछ ही सेकंड में आंसर आना चाहिए। जल्दी से दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ, एक एक करके मत देना, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। सबसे पहला आंसर दिया है मोनू ने। मोनू कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 10,000 रुपए का उधार इनाम। सबसे पहला बच्चा है मोनू जिसने दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ लिखे, वो भी परफेक्ट। सेकंड पोजीशन पर है सूर्यकांत। थर्ड पोजीशन पर है विवेक। वेल डन विवेक, शाबाश। बेटा एक एक करके आंसर दोगे, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। फिर है दीपिका, वेल डन दीपिका। फिर है मनोज कुमार, रितेश, रितेश, मनोज कुमार, शिवम, शोएब, शशि, राहुल, कुणाल, पवन, श्याम, सुजीत, प्रिया, मोना, मनीता। बहुत बढ़िया, अब तो लाइन लग गई है। भरत, मिथिलेश, राज, दीपिका, विशाल, नीलम, नदीम, निखिल, शोभित, दिव्या, कीर्ति, आदेश, ऋषिकांत, प्रतीक, बाल, आशीष, लवनीत, चाणक्य। अब तो लाइन लग गई है सही आंसर देने की। गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी है अंग्रेजी वर्णमाला। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला ये है। जो भी काउंटिंग करेंगे हम इस सीरीज में करेंगे, ठीक है? दाएं से चौथे के बाएं पांचवा, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा, है ना बाबू? हाँ जी, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 4 + 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? राइट एंड। नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? राइट एंड, बट राइट एंड तो ये है, तो नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? राइट एंड, और राइट से नाइन्थ यानी कि टुवर्ड्स, सॉरी फ्रॉम ए, तो यानी कि आई आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, भाई अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है, देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -17 -7 10 10th फ्रॉम द विच एंड? राइट हैंड। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -17 -7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब इस सीरीज में दायां छोर का क्या है सर? इस सीरीज में दायां छोर ये है, तो यहां से 10वां अक्षर, और ए से 10th लेटर क्या होता है? ए से 10th लेटर होता है जे, तो जे इज द राइट आंसर। जे इज द राइट आंसर। भाई ए से 10th लेटर क्या होता है? जे। बेटा आर क्यू आंसर कैसे दे रहे हो आप? आपने तो हद ही कर दी, बिल्कुल आंसर ही पलट दिए। आर क्यू आंसर थोड़ी होगा भाई। अंग्रेजी वर्णमाला हमारी रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में ऐसे लिखा है, समझे बाबू? और इस सीरीज में काउंटिंग करनी है दाएं से 9। अब दायां छोर ये है, तो यहां से 9वां अक्षर काउंट करना है जो कि आई होगा। ये दायां छोर है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है जो कि जे होगा। आर क्यू आंसर नहीं होगा। आर क्यू आंसर तब देते हैं जब ये अंग्रेजी वर्णमाला सीधी होती है, जब ये अंग्रेजी वर्णमाला सीधी होती है, ये रिवर्स ऑर्डर में ना होती, तो हमारा आंसर आर क्यू होता। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिर से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो। फिर से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ दो, एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत देना। एक एक करके आंसर मत देना, एक साथ। हम्म
मोनू, फर्स्ट स्टूडेंट मोनू। मोनू है सबसे पहला बच्चा जिन्होंने दोनों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट दिए हैं, और आपको मिलता है मोनू 10,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है विवेक, थर्ड पोजीशन पर है मिस्टर, फोर्थ पोजीशन पर है मिस्टर के बाद फोर्थ पोजीशन पर है प्रशांत, और फिफ्थ पोजीशन पर है सूर्यकांत, सिक्स पोजीशन पर है मनोज कुमार, है ना, सेवेंथ पोजीशन पर है पंकज, एट्थ पोजीशन पर है दीपिका, नाइन्थ पोजीशन पर है दीपिका के बाद फयाज, फयाज के बाद कौन है, फयाज के बाद कौन है, फयाज के बाद है माही, माही के बाद है सोबित, सोबित के बाद हिमांशु, मिथिलेश, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, गोविंद, शिवम, अमन, ज्योति, अंशुल, अनिल, सुनील, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। भैया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दो। देन विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, है ना, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, लेकिन ये 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। अब भैया इस सीरीज में बायां छोर तो ये है, तो यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। और जे से 10th लेटर क्या होता है, जे से 10th लेटर, तो ए से कितना दूर है, 27 - 10 17, तो ये ए से 17वां है, 17वां यानी क्यू, ओपी क्यू, जे से 10th लेटर होगा क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। भैया अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है, देन विच लेटर विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के, बाएं से तीसरे के दाएं पांचवा। देखो दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, तो 5 और 3 8, बाया इसके जैसा है तो माइनस होगा, तो 3 और 5 8, 8 - 2 6, 6 अक्षर कहां से, बाएं से। अब बायां छोर ये है, यहां से छठा अक्षर, जेड से छठा अक्षर क्या होगा, 27 - 6 21, ये ए से 21वां है एग्जैक्टली, तो यू इज द राइट आंसर, यू इज द राइट आंसर, 20 21 टी यू, यू इज द राइट आंसर, ठीक है, यू इज द राइट आंसर। बाएं से 3, दाया इससे डिफरेंट है, ऐड हो गया, 3 और 5 8, बाया इसके जैसा माइनस कर दो, 8 - 2 6, तो बाएं से 6, दैट इज यू इज द राइट आंसर। आर्यन, राहुल, ठीक, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इस सीरीज पर आने से पहले मैंने आपको अभी टोटल 32 क्वेश्चन कराए इस चैप्टर में, 32 कराए ना। अब 33 पर पहुंचने से पहले, 33 पर पहुंचने से पहले मैं आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा, ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट होगा, तब जाके हम क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ाएंगे। अभी आपने 32 क्वेश्चन लिख लिए है ना। हाँ जी, सविता, दुर्गेश, शुभम, उत्सव, वैशाली, विशाल, देखो अभी तक आप लोगों ने 32 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टेस्ट मैं आप लोगों का लेना चाहूंगा। टेस्ट लेने से पहले मैं फिर से आपका एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। 32 क्वेश्चन तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी। आपने दो चीजें पढ़ी। आपने पहली तो ये वाली सीरीज पढ़ी, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। अच्छा, दूसरी आपने जो सीरीज पढ़ी है वो पढ़ी है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। इस सीरीज में या इस सीरीज में कंसेप्ट और ट्रिक एक ही काम करेंगी, ठीक है। हम काउंटिंग किस तरीके से कर रहे थे, हाँ जी, काउंटिंग हम किस तरीके से कर रहे थे, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। अगर बीच का अक्षर चाहिए तो हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए दोनों पोजीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो सेम बना लो, और अगर एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलता तो बीच में एक नहीं दो अक्षर होंगे, ठीक है। 2 पोजीशन हो चाहे मोर देन 2 पोजीशन हो, ये दोनों सीरीज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और 32 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का लेना चाह रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, आंसर दो बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के दाएं सातवें के, जे के दाएं सातवें के बाएं तीसरा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के दाएं सातवें के बाएं तीसरा होगा? ठीक है, विच लेटर इज, पहले तो आप ये बताओ ये जो क्वेश्चन है ये पहली सीरीज का या दूसरी? विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, सेवेंथ टू द राइट ऑफ, सेवेंथ टू द राइट ऑफ जे, सेवेंथ टू द राइट ऑफ जे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग आंसर भी देने लग गए हैं? अरे बहुत इंटेलिजेंट हो। विवेक, अन्नू, दीपक, गौरव, राजन, सूर्यकांत, बिट्टू, सविता, दीपक, गौरव, रोहित, आशीष, पवन, श्याम, सुजीत, अतुल, दिव्या, सहनाज, विजय, दुर्गेश। हाँ, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ जी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, देखो ये क्वेश्चन बेटा मोर देन टू पोजीशन का है। हम जे की जगह पता है क्या लिख सकते हैं? हम जे की जगह लिख सकते हैं बाएं से 10। हम जे की जगह पता है क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जे की जगह बाएं से 10। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे, जे यानी कि बाएं से 10, बाएं से 10 के दाएं 7, दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है के बाएं तीसरा, बाया इसके जैसा है, बाया इसके जैसा है तो माइनस कर दो। 10 और 7 17, 17 माइनस 3 14, 14वां अक्षर क्या होगा? एन इज द राइट आंसर। बेटा जब तुम जे के दाएं चलोगे तो इधर चलोगे, फिर उसके बाएं आओगे तो वापिस इधर आओगे। ठीक है, तो जे के दाएं पहले प्लस होगा, फिर बाएं माइनस, बाया इसके जैसा है तो माइनस होगा। ठीक है दोस्त, हाँ जी। अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में करेंगे तो भैया जे की जगह क्या लिख लेंगे? जे की जगह पोजीशन लिख लेंगे लेफ्ट से 10th, अब राइट से 7th, राइट इससे डिफरेंट है तो प्लस कर दो, लेफ्ट से 3rd, लेफ्ट इसके जैसा है तो माइनस कर दो। 10 प्लस 7 17 माइनस 3 14, 14 इज एन, तो एन इज द राइट आंसर। नो डाउट हर बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है उसमें सभी को, बेटा जे को मैंने लेफ्ट से इसलिए लिखा क्योंकि जब हम आंसर देते हैं तो लेफ्ट से आंसर देना बड़ा आसान होता है, इसीलिए जे की पोजीशन हमने लेफ्ट में ही कन्वर्ट की है, लेफ्ट से 10th। ठीक है, तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है और सभी बच्चे पास हो चुके हैं उस क्वेश्चन में। हर बच्चे ने इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्टली दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को मिलता है 10,000 रुपए का उधार इनाम। ठीक है, हाँ जी। ये उधार इनाम क्यों है? बेटा जिस दिन आप सिलेक्शन लेके मुखर्जी नगर मेरे साथ लंच करोगे उस दिन तुम्हारे सारे उधार मैं चुकता कर दूंगा, लिख लेना आप। ठीक है, हाँ जी। लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन लेके आना पड़ेगा मुखर्जी नगर, तभी मैं आपको लंच कराऊंगा, ठीक, अदरवाइज नहीं। चलिए, तो टेस्ट के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में, जब तक आप टेस्ट में पास नहीं हो जाओगे तब तक मैं अगली सीरीज यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 से आगे शुरू नहीं करूंगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं सातवां है, उस अक्षर के दाएं सातवां है जो कि उस अक्षर के दाएं सातवां है जो कि बाएं से 15वें के बाएं पांचवा है। हाँ जी, which letter is 7th
to the right of the letter which is fifth to the left of 15th from the लेफ्ट हैंड। बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं सातवां है। देखो हमें चाहिए उस अक्षर के दाएं सातवां, जो कि यानी कि पहले तो उस अक्षर को डिफाइन करो कि किस अक्षर के दाएं सातवां चाहिए। किस अक्षर के दाएं सातवां चाहिए सर? उस अक्षर के दाएं सातवां चाहिए जो कि बाएं से 15वें के बाएं पांचवा है। ये जो लैंग्वेज है ना बेटा, ये लैंग्वेज अलग है और ये लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना। ये जो कंप्लीट लैंग्वेज है ये उस अक्षर को डिफाइन करती है। तो पहले तो उस अक्षर को पता लगाओ, तो पहले तो इस लैंग्वेज को सॉल्व करो। बाएं से 15वें के बाएं पांचवा, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 15 माइनस 5 10, तो ये बाएं से 10 है। और बाएं से 10 क्या होता है? बाएं से 10 होता है जे। तो बेटा यानी कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के दाएं सातवां है, जे के दाएं सातवां है। तो उस अक्षर के दाएं सातवां, उस अक्षर को यहां पे डिफाइन किया हुआ है। बाएं से 15वें के बाएं पांचवा, बाएं से 15वें के बाएं पांचवा होगा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस 5 10, 10वां अक्षर बाएं से जे। तो बेसिकली जे के दाएं सातवां, और जे के दाएं सातवां क्या होगा? ये बाया हो गया, ये दाया, बाया दाया डिफरेंट, 10 और 7 17, बाएं से 17, 17 इज क्यू। तो क्यू इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है जिसको मर्ज किया है। विच लेटर इज सेवेंथ टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले तो आप इसको सॉल्व करो, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले तो आप इस लैंग्वेज को सॉल्व करो, दोनों ही पोजीशन सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 15 माइनस 5 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से टेंथ क्या होगा? लेफ्ट से टेंथ होगा जे। तो बेसिकली हम यहाँ पे जे लिख सकते हैं। तो सेवेंथ टू द राइट ऑफ जे एंड सेवेंथ टू द राइट ऑफ जे व्हाट? सेवेंथ टू द राइट ऑफ जे यानी कि क्यू, लेफ्ट और राइट प्लस 10 और 7 17, लेफ्ट से 17 17 इज क्यू। 7 टू द राइट ऑफ जे इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। क्यू इज द राइट आंसर। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, लेकिन ये था टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन, जिसको आप दोबारा से समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या। पहले वाले से भी आसान था सर ये? अच्छा जी, पहले वाले से भी आसान था। हम्म, ओके, गुड, बहुत बढ़िया। पहले वाले से भी आसान था। तो विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 5 टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो 5 टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज जे। तो विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ द लेटर, द लेटर को रिप्लेस कर देंगे हम किससे? जे से। तो विच लेटर इज 7 टू द राइट ऑफ जे एंड 7 टू द राइट ऑफ जे इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। आराम से समझो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं सातवां है, तो उस अक्षर को यहां पे डिफाइन किया गया है बाएं से 15वें के बाएं पांचवा, सेम आने पर माइनस 15 माइनस 5 10, बाएं से 10 यानी कि जे। तो उस अक्षर की जगह हम जे लिख देंगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जे के दाएं सातवां, और जे के दाएं सातवां क्या होता है? जे के दाएं सातवां होता है क्यू। तो क्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कुल मिलाकर हम लोगों ने इस चैप्टर में
32 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 32 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 2 सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, है ना पेपर की जरूरत है ना पेन की जरूरत है। और इन दोनों सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, हर क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, 2 ही कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और दूसरा मिडवे का, मिडवे के लिए एवरेज। ठीक है, हाँ जी। अब जो बाकी की सीरीज है, जो बाकी की सीरीज आप लोगों की बची हैं, वो कंटिन्यू करेंगे हम कल से। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतनी ही 2 सीरीज रखते हैं और ये वाली लैंग्वेज को आप लोग समझ लेना अच्छे से। ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को समझ लेना। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। एक और क्वेश्चन पूछ लें, चलो टेस्ट एक और क्वेश्चन का, एक और बड़े क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। एक और क्वेश्चन का टेस्ट का एक और क्वेश्चन, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, जल्दी से आंसर देना, उस अक्षर के, उस अक्षर के दाएं, दाएं 10वें के बाएं 5वें के दाएं तीसरा होगा, तीसरा होगा जो, जो ई के, जो ई के दाएं 10वें के बाएं तीसरा है। चलो सॉल्व करके दिखाओ फटाफट से। थर्ड टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, 10th to the right of the letter which is third to the left of, 10th to the right of E। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन हालांकि शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, मैंने ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के, पहले तो उस अक्षर की पता लगाओ, उस अक्षर क्या है, पहले तो उस अक्षर के बारे में पता लगाओ। अच्छा, उस अक्षर को कहां डिफाइन किया गया है, उस अक्षर को कहां डिफाइन किया गया है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 10वें के बाएं 5वें के दाएं तीसरा होगा, जो कि उस अक्षर को यहां पे डिफाइन किया गया है। ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज उस अक्षर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ई के दाएं 10वें के बाएं तीसरा क्या होता है, देखो बेसिकली ई होता है बाएं से 5वां, ये हो गया बाएं से 5, तो बायां और दायां डिफरेंट, तो 5 और 10 15, 15 में से 3 घटा दो क्योंकि ये बायां बायां सेम, 15 माइनस 3 12, बाएं से 12 यानी कि एल। तो उस अक्षर की जगह हम लिखेंगे एल। पहले तो सिर्फ इतना बताओ द लेटर को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं। देखो, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, 10th टू द राइट ऑफ ई, इसको रिप्रेजेंट करो। इसका मीनिंग क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, 10th टू द राइट ऑफ ई, ई रिप्लेस होगा लेफ्ट से 5th, तो लेफ्ट से 5th, राइट से 10th, तो 5 + 10 15, 15 माइनस 3 12, 12 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट एंड, लेफ्ट से 12th होगा एल, तो द लेटर रिप्लेस होगा एल से। पहले तो बस इतना पता होना चाहिए द लेटर किससे रिप्लेस होगा, एल से, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये एल को रिप्लेस करेगी, ये डेफिनेशन किसको रिप्लेस करेगी, एल को। मतलब ये किसके लिए है, डेफिनेशन एल के लिए, ये डेफिनेशन एल के लिए है। अब आप काउंट करो, एल के दाएं 10वें के बाएं 5वें के दाएं तीसरा, तो बेटा एल का मतलब बाएं से 12, तो बायां दायां जुड़ गया, 12 और 10 22, 22 में से 5 घटा दो, 22 माइनस 5 17, 17 में 3 जोड़ दो 20, तो बाएं से 20 और 20वां अक्षर हो गया टी, टी इज द राइट आंसर। भैया लेफ्ट से 12th है ना, लेफ्ट से 12th है, ये हो गया राइट से 10th, राइट इससे डिफरेंट है, ये हो गया लेफ्ट से 5th, लेफ्ट इसके जैसा है, ये हो गया राइट से 3rd, राइट इससे डिफरेंट है, तो 12 और 10 22,
22 माइनस 5 17, 17 और 3 20। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश, गुड गुड। चलिए तो भाई मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल, ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू ऑल, शुक्रिया।